मुहावरा बन चुका है ना कि हर बार आना है और आवाम को ही बताना है कि हालात बेहतर करने जो मतलब 35 साल नहीं कर सके, फिर उसके बाद 16 महीने इनके अपने भाई ने हुकूमत की, वो तब ना कर सके, पीडीएम ने हुकूमत की, वो ना कर सके, और फिर अब कहते हैं कि जी अब हम मुझे वापस दोबारा से लेके आए, मैं फिर दोबारा से हालात ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये जिस नहज पे इस वक्त मुल्क है, ये इन लोगों की वजह से है। अगर पिछली हुकूमत जो इस वक्त जिनके नाम लेने पे पाबंदी है, वो इस वक्त जो है जेल के अंदर है, उसकी हुकूमत में कोरोना भी था लेकिन कारोबार खुशहाल थे, लोग बंद हो गए थे, कारोबार बंद नहीं हुए थे कोरोना में। नहीं, कोरोना में कारोबार बंद जरूर हुए थे थोड़ी देर के लिए, कारोबार कोरोना में बंद हुए थे, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उस वक्त ये कह दिया गया था कोरोना में महंगाई हुई है, तो सिर्फ कारोबार बंद होने की वजह से महंगाई हुई। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, कारोबार तो 1-1.5 महीना बंद हुए, उसके बाद रूटीन से जो टाइमिंग गवर्नमेंट ने दी उस टाइमिंग के मुताबिक कारोबार चलते रहे, बल्कि अगर 7 बजे 8 बजे दुकानें बंद होती थी, कारोबार का फ्लो ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद कोरोना में हमारा मतलब जो माशी हालात थे वो काफ़ी बेहतर थे, मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपको महंगाई, अब ये पेट्रोल देख लें, आप पेट्रोल को 320-324 पे ले जाके 40 कम करके कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया, जब 150 पे था वो उससे तो 340 पे गया है ना, वो आप 200 बढ़ा के 40 कम कर देंगे सस्ता हो गया, सस्ता तो तब था 140 पे, 150 पे, 150 पे, 100 पे। तब भी एहतजाज कर रही थी आवाम बाहर निकल के सड़कों पर, पेट्रोल बहुत महंगा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब हमारी आवाम भी ऐसी है ना, हमारी आवाम देखें कि जिस वक्त 5 रुपये पेट्रोल महंगा होने का पता चलता है तो जाके लाइनें लग जाती हैं, लाखों गाड़ियां पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़ी हो जाती हैं। जब ये पेट्रोल सस्ता होने की बात आती है, जब ये महंगाई करने की कोशिश करें तो आवाम को चाहिए कि पूरा रोड ब्लॉक कर दें, जो आपने गाड़ियाँ पेट्रोल पंप्स के अंदर लगानी है उनको बाहर लगाएं। महंगाई है, अगर आवाम एहतजाज करने के लिए सड़कों पर बैठेगी तो उसने दिन में क्या कमाना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी एक अपनी जगह ये भी बात है, लेकिन बात ये है कि हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि बहुत मुश्किल है इनको ठीक करना, मियां नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी गवर्नमेंट हो भी दोबारा आ जाएं, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं ठीक करना जिस वक्त हालात हो चुके हैं। बेहतर नहीं हुए अभी तक हालात, चीज़ें सस्ती हुई हैं थोड़ी, कोई भी नहीं हुई, चीज़ें सस्ती होती हैं, एक दिन सस्ती होती हैं, दूसरे दिन उसी को मतलब इधर से पेट्रोल सस्ता करते हैं, दूसरी तरफ से गैस 200% बढ़ा देते हैं। आवाम पे पड़ना है ना सारा कुछ। अब ये देखें, मेरी शॉप है, जब मैं मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाता हूँ, वो एक दिन में सूट जो है वो 2000 का लाता हूँ, दूसरे दिन वो कहते हैं जी 2500 का है। अब वो पढ़ना तो कस्टमर पे है, पढ़ना तो हम पे ही है। अगर हम आज कस्टमर को महंगा देंगे, दूसरी जगह से जब लेने जाएंगे तो हमें भी वो चीज़ महंगी मिलेगी, क्योंकि मार्केट पीछे महंगा है, बनाने वाले महंगे कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, मामलात नहीं है, और लोग काम करने वाले कम हैं, काम करने वाले ज़्यादा हैं, काम कम है, महंगाई होती जा रही है, हालात जो है वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासी पार्टी का जो रहनुमा है या वर्कर है, या तो वो पाकिस्तान में मौजूद होता है जब इलेक्शन की सूरत हो, या हुकूमत में, या वो बाहर होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें भी 2 चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि आप जब देखें कि जब इलेक्शन का दौरा होता है तो हर बंदे की कोशिश होती है, हर बंदे के जाके पाँव भी पकड़ते हैं ये लोग, जाके उनके घरों में भी जाते हैं, उनको सलाम भी लेते हैं, उनसे हाथ भी आगे करते हैं। जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो तब तो मिलना भी पसंद नहीं करते। जो लोग इनके साथ जिन लोगों ने मेहनत की होती है उन लोगों को कहते हैं कि जी आपको ना, मैंने आपको कभी मौका मिला है अपने वज़ीर आज़म से मिलने से? जी नहीं जी, कभी नहीं मौका मिला, कभी मौका नहीं मिला। जी नहीं। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि आवाम के लिए आए हैं और उनसे नहीं मिलते हैं? आवाम के लिए ये एक उनका चूरन है जो वो बेचते हैं, जो बेच के वो जो है वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद वो आवाम को इस तकलीफ पे, अब ये देखें जी, जिस तरह इस वक्त जो केयर टेकर सीएम साहब हैं, उन्होंने जिन स्कूलों को प्राइवेट करने की बात की और सारी मामलात की है, ये चीज़ें मतलब तालीम, एक तो तालीम थी जो मतलब जो बच्चे हैं वो अपनी तालीम ले रहे हैं स्कूलों से, कम पैसों, जो नहीं पढ़ा सकते, जो नहीं फ़ीस अफोर्ड कर सकते, वो सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा रहे हैं। अब तालीम को भी मतलब दूर कर रहे हैं, लोगों की पहुंच से रोटी भी दूर कर दी है, सारी चीज़ें दूर कर दी हैं, शॉपिंग नहीं कर सकते, लोगों के घर नहीं, रोटी नहीं पूरी होती, लोगों ने शॉपिंग क्या करनी है। जो बंदा शॉपिंग करने आता है ना, वो अपनी समझ लें कि अपने घर का हालात ख़राब करके आता है कि मैंने एक सूट लेना है इस महीने, मैंने अगर ये एक सूट लेना है तो इस महीने मैंने फ़लानी चीज़ में से अपने पैसे जो है ना वो कम करने, मैंने अपनी रोटी कम करनी है, मैंने अपनी चीज़ कम करनी है, मैं इस महीने गोश्त नहीं पकाऊंगी, मैं एक सूट ले लूँ। हालात इस तरह के हैं, जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो रेंट देगा, किराया अफोर्ड करेगा,
पेट्रोल अफोर्ड करेगा या सूट लेगा, शॉपिंग करेगा। हालात इस तरह के हैं। जिन लोगों की आजकल शादियों का सीज़न है, जो लोग शॉपिंग करने भी आते हैं वो अपनी कई चीज़ें जो हैं वो पीछे ख़त्म करके आते हैं कि अगर मैंने ये शॉपिंग करनी है 5,000 की, 10,000 की, तो 10,000 के अल्टरनेट जो मैं खाता पीता हूँ या खाती पीती हूँ, मैं उसको इससे कम करूँ, अपने खाने पीने को कम कर दूँ, गोश्त इस महीने नहीं पकाऊंगी, ये चीज़ें नहीं करूँगी। बड़े हालात ख़राब हैं लोगों के, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा हालात